देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का अगला मेयर कौन होगा, इसको लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि 11 फरवरी को मुंबई के मेयर के लिए मतदान होने हैं और इस मतदान के पहले भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपने पत्ते खोलने का काम कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस मेयर के चुनाव में उद्धव ठाकरे की तरफ से भी अपना जो उम्मीदवार है वो भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन बीजेपी और शिवसेना की तरफ से यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से कौन कौन से उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे मेयर कैंडिडेट की। आपको बता दें कि जो लॉटरी निकली थी उस लॉटरी के अनुसार मुंबई का मेयर जो है वो कोई महिला ही होगी, ऐसा तय कर दिया गया था और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माथापच्ची की जा रही थी कि किसे उम्मीदवारी दी जानी चाहिए। हालांकि पहले 5 महिलाओं के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन बाद में शॉर्टलिस्ट करके 3 किए गए और अब एक का नाम फाइनल कर दिया गया है और जिसे बीजेपी की तरफ से मेयर का कैंडिडेट बनाया गया है उसका नाम है रितु तावड़े। रितु तावड़े घाटकोपर की 132 नंबर वार्ड से कॉर्पोरेटर हैं और वो पिछले 2 टर्म से कॉर्पोरेटर बनकर आती रही है। घाटकोपर गुजराती और मारवाड़ी बहुल्य इलाका है और वहां से रितु तावड़े जो है वो चुनाव जीतकर आई हुई हैं। 2 टर्म की वो नगर सेवक रही हैं और उन्हें इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौका दिया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले जो रितु तावड़े थी वो 127 वार्ड से चुनाव जीतकर आई हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से 132 नंबर वार्ड से चुनाव जीतने का काम किया। 2012 में वो कांग्रेस में थी और कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने का काम कर रही थी, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीतकर आई हुई है। रितु तावड़े की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की एक जुझारू कार्यकर्ता और काफी एक्टिव कार्यकर्ता रही हैं। तेज तर्रार बयान देने में भी वो सबसे आगे रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एजुकेशन कमेटी की 2017 में वो चेयरमैन भी रह चुकी हैं, तो उनके पास एक प्रशासनिक अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस रहा है और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें मेयर का कैंडिडेट बनाया गया है। हालांकि जो मेयर की का इलेक्शन आज होगा ये आने वाले 1.5 सालों के लिए होगा। हो सकता है कि उसके बाद मेयर का पद किसी और को दिया जाए। आपको बता दें कि आज बीएमसी में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी की तरफ से मेयर चुनने का कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ पर बीजेपी मुंबई के जो अध्यक्ष हैं अमित साटम और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से राहुल शेवाले, ये दोनों ही यहाँ पर मौजूद थे और दोनों ही अपने अपने कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया और अब 11 तारीख को इसको लेकर चुनाव होने हैं। वहीं अगर बात करें डिप्टी मेयर की तो एकनाथ शिंदे की तरफ से डिप्टी मेयर दिया गया है और जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है और उम्मीदवारी दी गई है उनका नाम है संजय शंकर गाड़ी। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 5 से यानी कि दहिसर से वो चुनाव जीतकर आए हुए हैं और 57 साल के सबसे सीनियर जो कॉर्पोरेटर हैं उनमें उनका नाम शामिल है। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रशासनिक एक्सपीरियंस भी है और संजय गाड़ी जो हैं वो राज ठाकरे के काफ़ी करीबी दोस्तों में से एक भी माने जाते हैं। 2005 में जब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी तो उस वक्त संजय शंकर गाड़ी भी जो है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हुए थे। उसके बाद उन्होंने राज ठाकरे का साथ छोड़ा और उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना में वो शामिल हो गए। वहां से भी उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से भी वो कॉर्पोरेटर बनकर आए थे, लेकिन 1 साल पहले ही उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी छोड़ दी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में वो शामिल हो गए और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर वो आए हुए हैं और आज उन्हें जो है डिप्टी मेयर के लिए अपना उम्मीदवार
उद्धव एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से बनाया गया है। काफी एक्सपीरियंस वाले नेता हैं और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि जो नंबर्स है बीएमसी में आए हुए, उन नंबर्स के हिसाब से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी इन दोनों को बहुमत मिला हुआ है और इन दोनों के जो मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत जाएंगे। देखना जरूरी है कि अब आगे क्या होता है। क्या उद्धव ठाकरे अपना कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारते हैं या नहीं, या फिर ये चुनाव बिन विरोध होगा।